नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। अंग्रेजी की एक कहावत है, यू कैन लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। यानी आप मुझे पसंद कर सकते हैं या आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे इग्नोर यानी नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। सियासत में कुछ ऐसा ही हाल हिंदुत्व का हो गया है। कोई हिंदुत्व को बोको हराम और आईएसआईएस जैसा बता रहा है। कहा जा रहा है कि कश्मीरी हिंदू विस्थापित हो गए तो हो गए, हम क्या करें। ये सलमान खुर्शीद ने मेरे साक्षात्कार में बोला। कोई राम मंदिर के फैसले पर सवाल उठा रहा है। कोई कह रहा है कि इस देश में हमेशा से हिंदू वोट बैंक ही था, ओवैसी ऐसा कह रहे हैं और आगे भी रहेगा। कोई कह रहा है कि हम अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बनवाएंगे। चुनाव से पहले टेंपल रन एक बार फिर इस देश में शुरू हो चुका है। यानी सबने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, सुविधा के हिसाब से हिंदुत्व के समर्थन या विरोध का एजेंडा उठा लिया है। सब लंबरदार बन गए हैं। एक तरफ खुद को बड़ा हिंदू दिखाने की होड़ है, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व को कोसा भी जा रहा है। लेकिन सब कुछ हो रहा है हिंदुत्व के नाम पर। तो आज इसी पर होगी धुरंधर वक्ताओं के बीच में बड़ी टक्कर, सबसे बड़ी सियासी टक्कर हिंदुत्व के नाम पर। हिंदुत्व के खिलाफ सियासी सुपारी। पहले बोले सलमान खुर्शीद, फिर राशिद अल्वी और फिर बोले राहुल गांधी। आज का हिंदुत्व बोको हराम और आईएसआईएस जैसा है। आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय है। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? हिंदुत्व ऑफ कोर्स इज कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। उधर ओवैसी को देश में एक तरफा हिंदुत्व वाला वोट बैंक नजर आता है। अखिलेश कहते हैं कि सत्ता में आने दीजिए, अयोध्या से बड़ा राम मंदिर बनवा दूंगा। प्रियंका वाड्रा का मंदिर दर्शन जारी है। यानी सबने अपनी सुविधा के मुताबिक राह चुन ली है। तो आज इसी पर होगा महामंथन हिंदुत्व के नाम पर। हिंदुत्व के नाम पर मैं ये क्यों कह रहा हूं, यह समझना आज बेहद जरूरी और आवश्यक है। अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है। जो विपक्षी दल पहले इस मुद्दे पर मौन रहते थे या फिर खुली मुखालफत करते थे, अब वो राम राम जप रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हें सत्ता अगर मिली तो वो अयोध्या में राम मंदिर से बड़ा मंदिर बनवाएंगे। दलितों के नाम पर राजनीति करने वाली मायावती कह रही हैं कि अब वो ब्राह्मणों का भी उद्धार करेंगी। राहुल गांधी की राह पर चलते हुए प्रियंका वाड्रा भी यूपी में मंदिर मंदिर दर्शन कर रही हैं, मंत्र उच्चारण कर रही हैं। लेकिन सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से कर रहे हैं। वहीं असाउद्दीन ओवैसी तो दो टूक कह रहे हैं कि वोट बैंक मुस्लिम नहीं है, हमेशा से ही हिंदू वोट बैंक रहा है। तो कुल मिलाकर जोर शोर से हिंदुत्व वाली राजनीति भी चल रही है, हिंदुत्व के विरोध वाली राजनीति भी चल रही है। और आज का विषय है हिंदुत्व के नाम पर। हिंदुत्व के नाम पर कोई कहता है कि हिंदू वोट बैंक है, कोई कहता है कि राम मंदिर को और बड़ा बनवा देंगे, कोई कहता है कि सबसे बड़े हिंदुओं के लंबरदार हम ही है। ये भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह तो झूठे हैं, हम सबसे सच्चे और बड़े हिंदू हैं। तो कोई कहता है आईएसआईएस और बोको हराम के बराबर हिंदुत्व है, तो कोई कहता है कश्मीरी हिंदू अगर गए तो गए, क्या फर्क पड़ता है। याद होगा आपको, सैम पित्रोदा ने कहा था, हुआ तो हुआ 84 के अंदर नरसंहार। तो आज इसी पर चर्चा है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कई दशकों की राजनीति को देख चुके हैं। यानी जब इस देश के अंदर हिंदुत्व की राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती थी, मुझे याद है 90, 91, 92 का दशक,
जब भारतीय जनता पार्टी को अछूत पार्टी माना जाता था, कहा जाता था ये कॉमनल है क्योंकि ये मंदिर की बात करते हैं। उस दौर के साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शोएब जवाई। इनका सबसे बड़ा काम है, शाहीन बाग पे इन्होंने सड़क रोकी थी और कहते हैं सही रोकी थी। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ है मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के। उनका अभिनंदन है जिन्होंने इस देश की राजनीति को बदलते हुए देखा है, 2014 से पहले भी और 2014 के बाद भी। और मेरे साथ यहां पे जनता जनार्दन है, एक्सपर्ट्स है जो अपनी राय देंगे। लेकिन आज की चर्चा को मैं थोड़ा अलग तरीके से शुरू करता हूं। जब हम हिंदुत्व के नाम पर बात करते हैं तो मन में क्या ख्याल आता है? मैं 30-30 सेकंड में 3 कमेंट ले लेता हूं। सर, जब हम सवाल पूछते हैं हिंदुत्व के नाम पर, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जब हम सवाल पूछते हैं हिंदुत्व के नाम पर तो क्या मन में ख्याल आता है? क्या मुझे मन में ये ख्याल आता है कि हिंदुओं को ही क्यों उल्टा सीधा ये बकवास करते हैं। आपको ये ख्याल आता है? हाँ जी। जी मैडम, आपको क्या लगता है? 1947 के बाद जो धर्म के नाम पे हमारा विभाजन हुआ, उसके बाद हिंदुओं की सूद किसने ली, बता दीजिए जरा। दुनिया भर के आरक्षण, दुनिया भर के संसाधनों के ऊपर पहला अधिकार और हर चीज में प्राथमिकता अल्पसंख्यक को दी गई। हिंदू को क्या पूछा किसी ने? आपके मन में ये ख्याल आता है? तो इस देखिए, आप इस चर्चा में आप मैडम कुछ कहना चाहती हैं इसके ऊपर? जी, मैं भी यही कहूंगी कि हिंदुओं को कैटेगरीज में बांटकर विभाजित कर दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब ठाकुर ब्राह्मण? यस, बिल्कुल नहीं। हिंदू केवल हिंदू होने चाहिए। हिंदू केवल हिंदू होने चाहिए हिंदुत्व के नाम पर। जी जी जी, क्योंकि अब देखिए एक और समीकरण बढ़ रहा है, दलित मुसलमान। जी, आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये हमारे देश में इन लोगों ने, आतंकी तो आतंकी होता है जी, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई ईमान नहीं होता। IAS हो या संगठन कोई सा भी हो, संगठन के नाम पे बिल्कुल बेकार। जी जी, अब मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं और मैं शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी आप ही से करता हूं। हिंदुत्व के नाम पर एक धड़ा है जो कहता है कि सबसे बड़े हिंदू हम हैं। आपकी पार्टी भी उस धड़े में आती है कि हमसे बड़ा हिंदू कौन, और एक धड़ा है जो कहता है कि बीजेपी कैसे ठेकेदार उतरी है। लेकिन एक धड़ा वो भी है जो बोको हरम, ISIS की बात कर लेता है। देखिए, जिसकी जैसी दृष्टि उसी को उसकी वैसी सृष्टि नजर आती है, उसका मन भी वैसा ही होता है। एक तरफ देखिए, जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, अरे बड़ी विराट दृष्टि चाहिए हिंदुत्व को समझने के लिए। हिंदू धर्म वो है जिसने सबसे पहले नक्षत्रों को संज्ञा दी। हिंदू धर्म वो है जिसने आकाश से गंगा उतारी। हिंदू वो था जिसने सागर के ऊपर सेतु बनाया। हिंदू वो था जिसने दुनिया में हर व्यक्ति को अंधकार के उस भंवर से निकाला जिसे मैं नहीं कह रहा हूं, जर्मनी के विद्वान आर्थर शोपेनहावर ने कहा कि यदि विश्व का सर्वाधिक विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारतीय आकाश के नीचे आना पड़ेगा, उपनिषदों को पढ़ना पड़ेगा। और वो है जिसने एकमात्र, यदि से रिलीजन माने, जिसमें कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो कहता ही नहीं कि दुनिया को जीतो, कहता अपने को जीतो। इतना महान और विराट हिंदुत्व, उसके बारे में जब इस प्रकार की बातें कही जाती हैं, मैं एक पंक्ति में कहकर ही ज्यादा समय नहीं लेते हुए कहूंगा, अटल जी ने एक बार याद दिलाया था कि हिंदुत्व क्या है और हिंदुत्व का परिचय क्या है। उन्होंने कहा था, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सखा ठहर। और सिर्फ इतना नहीं है, पूरी दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, मेरे स्वर नभ में गहर गहर सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जी, अब मैं आपके पास आता हूं। देखिए, हिंदुत्व वाली जो राजनीति है ये सेंटर पॉइंट में है, लेकिन इस हिंदुत्व के नाम पर कोई बोको हरम और ISIS कह रहा है, तो कोई कह रहा है बड़ा मंदिर हम बना देंगे, तो कोई कह रहा है कि हिंदुओं से बड़ा, बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं के लिए हमसे बड़ा लंबरदार कौन। देखिए, साफ तौर पर इसको समझा जा सब अपनी सुविधा के हिसाब से यूज कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक हिंदुत्व और सनातन हिंदू में बहुत फर्क है। राजनीतिक हिंदुत्व ये कहता है अपनी किताब में गोलवारकर जी की, हमारे लिए मुसलमान और ईसाई दुश्मन है। क्या कोई हिंदू अपनी सनातन हिंदुत्व में ये परिकल्पना कर सकता है कि कोई उसका दुश्मन होगा? कोई हिंदू अपनी हिंदुत्व में परिकल्पना कर सकता है कि उसके धर्म के नाम पे लेकर के किसी बेगुनाह की हत्या कर दी जाए?
किसी के धार्मिक स्थलों को जला दिया जाए, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मुझे लगता है मेरे जितने साथी हिंदू हैं जो अपने विचारों को मानते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि उनके हिंदुत्व के नाम पर जो है एक ऐसा आतंक मचाया जाए, जहाँ कहा जाए जी दिवाली है तुम अपनी दुकानें बंद कर दो। आपने देखा तो कोई नहीं चाहता। लेकिन आप मुझे ये कहिए, जो अभी के नाम पे आतंक मचाया जाए, जो मोहतरमा कह रही थी, इस देश में मुसलमानों की जो आबादी है और हिंदू की जो आबादी है वो 80 और 20% के करीब कर, 14% मुसलमान हैं और 80% जो है हिंदू आबादी है। 2.5% सरकारी नौकरी में, 2.5% IAS और IPS में, 1% आर्मी में, जितने भी आप लेख लीजिए 2 से 2.5% से ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है। आप बताइए ना कि इस देश में पिछले 70 सालों से अगर हिंदुत्व की अपेक्षा हुई है या उपेक्षा हुई है, तो फिर कैसे यहां से अभी तक मुसलमान सिर्फ 2.5% इन चीजों का लाभ ले रहा है? तो ये सब देखिए, सवाल क्या है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस चलाया, उस सिलेबस ने दिमाग में ये जहर डाल दिया कि 2014 से पहले हिंदुओं को नहीं पूछा जाता। ठीक है, मतलब एक काउंटर सवाल है मेरा, आप ही से सवाल है। आपने बोला ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने चलाया, ये प्रियंका गांधी वाड्रा भी उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झांसे में आ रही है, ओवैसी साहब भी उसी झांसे में आ रहे हैं, एक सेकंड, अखिलेश यादव भी उसी झांसे में आ रहे हैं, सब उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झांसे में आ रहे हैं। ये मैडम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झांसे में आ रही है, ये बड़े नेता भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झांसे में आ रहे हैं, राहुल गांधी को जनेऊधारी अवतार लेना पड़ रहा है, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झांसे में आ रहे हैं। अरे भाई, दिग्विजय सिंह, आपको पता उनका जनसंघ से रिलेशन है। जब कोई नहीं थे ना उस वक्त वो जनसंघ में थे, उनसे ज्यादा RSS को कोई नहीं जान सकता। जब वो कह रहे हैं कि सावरकर को गौ हत्या से कोई दिक्कत नहीं थी, सावरकर ने कहा था कि गौ को माता क्यों कहते हो, ये इतिहास है, पढ़िएगा जरा सा। तो जो हिंदुत्व की परिगाथा सावरकर ने गढ़ी, जो मैंने सवाल पूछा डॉक्टर जमाई, उसका जवाब भी दे दीजिए 15 सेकंड के अंदर। मैं आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो पास ऑन कर दीजिए, मैं अंसार से पूछ लूंगा। मैं आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल मैंने पूछा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झांसे में क्या तमाम बड़े नेता आ रहे हैं जिनकी तस्वीरें पीछे चल रही हैं? बताइए, मायावती भी आ रही है, अखिलेश यादव भी आ रही है, प्रियंका वाड्रा भी आ रही है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। 2014 से पहले कभी राहुल गांधी को बताना पड़ा था मैं जनेऊधारी हूं? बताना पड़ा? 2014 से पहले भी ये सब अपनी कब बताया राहुल गांधी ने? मुझे तारीख बताइए, समय बताइए, बाइट बताइए, कब बोला राहुल गांधी ने मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं? 2014 के बाद से जब भाजपा ने ये कहा, अब तो गोत्र भी बता दिया, दिखाना पड़ेगा कि हम हिंदुत्व हैं, तो शायद फिर इनको यानी हम मान रहे हैं कि सुधांशु चतुर्वेदी ने मजबूर कर दिया इनको बताने के लिए। नहीं, मजबूर नहीं किया। बोला कि नहीं बोला? आपने अभी बोला, आपने देश के हिंदुओं को गद्दार कहा। अभी आपने बोला, आपने देश के आपने बोला कि ये बताना पड़ेगा। अभी आपने क्या बोला? रिपीट करिए। चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं, आप रिपीट करिए। आप बिल्कुल रिपीट करिए। अभी आपने क्या बोला? अभी आपने बोला कि देखिए बीजेपी वालों को दिखाने के लिए बताना पड़ेगा, यही बोला? यही बोला मैंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने देश के हिंदुओं को नकली हिंदू कहा, जब देश के हिंदुओं को सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया, तो जरूरी हो गया था। इन्होंने करवा दिया? नहीं, इन्होंने क्या कर, इन्होंने तो यहां से जो करवाया है वो अच्छा ही करवाया है। अच्छा, क्या अच्छा ही करवाया है, ताकि सामने आ जाए कि नकली हिंदू कौन है और असली हिंदू कौन है। जी, मैं सुधांशु आपका करूंगा, लेकिन शिवम त्यागी और अंसार रजा को मैं बेलूं। शिवम त्यागी, मैं कहता हूं सबसे पहले शोएब जमाई जी ने बिल्कुल सही कहा कि 2.5% इनको नौकरियां मिली हैं। आपको इस बात का जवाब उस पार्टी से जरूर मांगना सही चाहिए जिसको 58 साल वोट देते रहे। भाई 58 साल तो वही रहे ना। और कमाल की बात यह है, उन 58 सालों में माइनॉरिटी अपीजमेंट सबसे ज्यादा इन्हीं का हुआ। इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे दैट माइनॉरिटीज स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। वन, सुन लीजिए, पहले वो कांग्रेस से थे ना, पार्टी उनकी कांग्रेस थी ना, तब तो बड़े फूल कर आप उनको वोट देते थे। कभी पूछते ना उनसे सवाल शिक्षा पर, उनसे पूछते महिलाओं के लिए आपने क्या किया, लेकिन नहीं पूछा ना। आज जब एक राम की सरकार आ रही है तो उसकी शरण में आ जाइए, करिए एजुकेशन की बात, करिए डेवलपमेंट की बात। ठीक है, अपीजमेंट अगर करेंगे, मैं बिल्कुल आज अगर महिलाओं को, अगर बच्चियों को आज एजुकेशन में सब्सिडी मिल रही है तो इस सरकार से मिल रही है। क्यों पहले नहीं मिलती थी? क्या बात करते हैं? बताइए कितने तो बजट घटा ही दिया। 3 करोड़ छात्राओं को इस सरकार ने दी है। अच्छा, एक सेकंड, उसको लेंगे, लेकिन अंसार रजा, हिंदुत्व पे सब अपनी सुविधा की सियासत कर रहे हैं। यानी अगर अखिलेश जी को लगता है कि राम मंदिर बनाने से उनको वोट मिलेगा तो वो करना चाहते हैं, प्रियंका गांधी को लगता है कि मंत्र उच्चारण से उनको वोट मिलेगा तो वो भी करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद भी कर देते हैं, बोको हरम और ISIS के साथ हिंदुत्व को कंपेयर कर देते हैं। बताइए, तो हिंदुत्व के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है। अमीश जी, अभी बातों बातों में आप एक बहुत बड़ी बात कही, या तो वो निकल गई आपके मुंह से या आपने जानबूझ करके बोला। अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है,
ये 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, चूँकि आपकी जिनको अभी भारत सरकार ने, हमारे माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने पद्मश्री का पुरस्कार दिया है, उन्होंने ये कहा है कि देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। इस पर डिबेट होनी चाहिए थी कि इससे पहले क्या पूरा देश झुंझुना बजा रहा था, क्या आज़ाद नहीं हुआ था, क्या उन शहीदों का जो अपमान हुआ है उस पर डिबेट होनी चाहिए थी। उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बात हो रही सलमान खुर्शीद पे। आपसे बात मुंह से निकल गया, बड़ा हिंदू कौन? अभी तक हमने नहीं समझा था कि हिंदुस्तान में कोई बड़ा हिंदू हो, छोटा हिंदू होता है। हिंदू हिंदू होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आपने इतनी बड़ी गाली हिंदुओं को दे दी कि बड़ा हिंदू कौन, छोटा हिंदू कौन? ये क्या है ये परिभाषा? हिंदुत्व का लंबरदार कौन? क्योंकि बात नंबरदार की नहीं हो रही, बात ये हो रही कि बड़ा हिंदू कौन, छोटा हिंदू कौन। मैं सिर्फ आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि आप एंकर हैं, देश के बहुत बड़े एंकर हैं, आपने जो ये बात कही है, मुझे सिर्फ इतना साबित कर दीजिए, ये साहब खड़े हैं और वो साहब खड़े हैं, इन दो में बड़ा हिंदू कौन है, छोटा हिंदू कौन है? फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं देखिए, नहीं देखना नहीं मुझे, मुझे सिर्फ एक मिनट सर, सवाल आपसे नहीं है सर, सवाल आपसे नहीं है। फर्क है, देखिए मैं राजनीतिक या तो आप ये कहिए देखिए, यहाँ पर धर्म का कोई बड़ा हिंदू कोई बड़ा मंदिर बनाने की बात कर रहा है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। बड़ा हिंदू कौन? जिसको बड़ा हिंदुओं का लंबरदार कौन? मंदिर जवाब दीजिए ना इस बात का। जिसको बड़ा मंदिर बनाना है वो बड़ा मंदिर बनाए, जिसको छोटा मंदिर बनाना है वो छोटा मंदिर बनाए। मंदिर बनेगा, प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, किसी आम आदमी का मंदिर तो बनेगा। जो बनाए वो बनाए, जिसकी सरकार आए वो बनाए, मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि अब कोर्ट का फैसला आ चुका है। हम तो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि आपने जो बात कही हमें तो मैंने बताया उस बात को। इनकी बात का जवाब, या तो आप ये कहिए हिंदुओं का लंबरदार कौन है सियासी तौर पर, या तो फिर ये कहिए दिखाने की कोशिश है सियासी हिंदू अलग है और देश का हिंदू अलग है। तब तो बात समझ में। सियासी हिंदू दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा क्या? नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूं। अंसार रजा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, अंसार रजा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि 2014 के बाद ये बात आई है कि इस देश में बड़ा हिंदू कौन। उससे मैंने नहीं कही ये बात, जिनको आपने पद्मश्री दिया आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। कारण क्या है ना, 2014 से पहले तो हिंदू की कोई बिसाती नहीं थी। नहीं सर, सारी बात ये थी कि बड़ा मुसलमान कौन। अब सुनिए, मैं बताता हूँ, देश आजाद हुआ से पहले जो 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही है, उसमें हिंदू को कोई वक्त नहीं थी। पूरा बोले दीजिए नहीं सर, अब क्या बका? अरे भाई पूरी बात सुन लीजिए। आपको आपने कहा 2014 के बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में क्या था? संविधान बना, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में कोई सेकुलर शब्द नहीं था। 1949 में मूर्तियां प्रकट हुई, 1961 तक मुस्लिम पक्ष उसमें पैरोकार ही नहीं था। फिर आए बड़ा मुसलमान कौन, नेहरू जी ने कहा मदरसा मैं बनवा दूंगा। फिर आई इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा तुमसे बड़े तो मुस्लिमों की सरपरस्त मैं गोरक्षक संतों पे गोली चलवा दूंगी। फिर उसके बाद आए उनके पुत्र राजीव गांधी, उन्होंने कहा तुमसे बड़ा मुस्लिमों का संरक्षक मैं शरीयत का लागू करने के लिए संविधान में संशोधन कर दूंगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदलवा दूंगा। फिर हुई एक अलग जंग बड़ा मुस्लिम बनने की, मुलायम सिंह ने कहा मैं गोली चलवा दूंगा, तो नरसिम्हा राव ने कहा मैं मस्जिद बनवा दूंगा, तो फिर इन्होंने कहा, मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों को दिलवा दूंगा। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते आ गई यहां तक कि आज हमारे सवाल का जवाब मुसलमीन के लोग कहते हैं मुलायम, लालू या राहुल के पीछे सर, ये तो डेली प्रवक्ता बताते हैं, कोई नई बात बताइए ना। ओवैसी साहब आए तो अब बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई। अब बड़का हिंदू कौन, बड़का मुसलमान कौन, ये देखिए। एक कहता मैंने गोली चलवाई, एक कहता मैंने तुमको सबसे पहला हक दिया, एक ने। अब जानते क्या है इनकी से क्या हो गई है, जैसे एक किसी लड़की के ज्यादा आशिक हो जाए तो वो कहता है अरे कांग्रेस कहती है मैं तेरा आशिक पुराना, मेरे को तो देख। फिर वो कहते हैं, मुलायम सिंह कहते हैं अरे मेरा कारनामा तो देख। और फिर वो वैसी कहते हैं मेरा खानदानी घराना तो देख। तो हकीकत तो यह है कि लड़ाई इनके अंदर चल रही है। अच्छा, रही बात हिंदू की, तो एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए आप लोग इस्लाम के अच्छे जानकार हैं। इस्लाम में एक फिरका बताइए जिसने एक दूसरे के खिलाफ फतवा न जारी कर रखा हो कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम हमसे बड़े हो। देवबंदी का फतवा बरेलवी के खिलाफ, अहले हदीस का फतवा अहमदियों के खिलाफ, शिया का फतवा सुन्नी के खिलाफ। हमारे यहाँ तो कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। 30 सेकंड। हमारे सवाल का जवाब ना तो सुधांशु जी ने दिया ना आपने दिया। इन्होंने वो कहानी जो मुलायम सिंह और लालू यादव, नरसिम्हा राव,
ये डेली प्रवक्ता बताते हैं, ये सब रटी हुई बातें डेली पब्लिक को पता है, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी आया है, इसको बता दूं। क्यों कार सेवकों पे गोली नहीं चली थी? आप कह रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो मुसलमानों का क्या कसूर है उसमें? सेवकों पर गोली नहीं चली थी? क्या कसूर है? किसी मुसलमान का नाम लिया? मुलायम सिंह यादव का नाम लिया? सर एक मिनट, क्या कार देखिए कार सेवकों पे गोली चली थी नहीं चली? कार सेवकों पर जो गोली चली वो गलत था, लेकिन क्या मुसलमानों के कहने पे चलाई क्या? तो मुसलमान का नाम लिया था? ये तो कह रहे हैं मुसलमानों के सबसे बड़े अहमेदी, उन्होंने तो यही कहा ना कि मुसलमानों के सबसे बड़े मुसलमान का नाम का लिया। मुलायम सिंह यादव मुसलमान है क्या? किस मुसलमान ने कहा था कि मनमोहन सिंह से क्या आप ये कहिए कि माइनॉरिटी पे सबसे पहले हक है? किस मुसलमान ने कहा था कि कहिए? आप बोला तब आपने इनकार किया। मुसलमान तो ताली बजा रहे थे भाई, तब तो ताली बजा रहे थे। मुसलमानों के नाम पे क्यों बिल फाड़ रहे हो? तो ताली बजा रहे थे। हर चीज मुसलमान पे, हर चीज, जबकि मुसलमान का कोई लेना देना। मस्जिद किसने नरसिम्हा राव ने गिरवाई? उन्होंने अगर ये कह दिया कि हम बनवा करके देंगे, तो किसी मुसलमान ने कहा था कि गिराओ? ठीक, किसी मुसलमान ने कहा था कि गिराओ? क्यों जबरदस्ती? आपने सही कहा, कम से कम जमाते इस्लामी को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कहना चाहिए था कि नरसिम्हा राव या मुलायम सिंह, तुम तो काफिर हो, तो मस्जिद तामील ही नहीं कर सकते, क्यों नहीं खड़े होके बोला? क्या जरूरत थी? मैं इस डिस्कशन को देखिए, मैं मेरा निवेदन है कि विषयांतर ना हो। विषय हमारा है हिंदुत्व के नाम पर। मैं आपके पास आता हूं शोएब जमाई, हम कई बार इस देश के अंदर देखते हैं कि डराने का माहौल क्रिएट किया जाता है। इस देश के अंदर ही शाहीन बाग हुआ और डराया गया कि देखिए इससे नागरिकता चली जाएगी। आप भी थे उस आंदोलन के अंदर जब आप भी कहते थे देखिए नागरिकता चली जाएगी। आज करीब करीब 2 साल से ऊपर हो गए हैं उस पूरे घटनाक्रम को। क्या आपकी नागरिकता गई है? सवाल है नहीं गई है, लेकिन डराया गया और डर का माहौल ऐसा बनाया गया कि हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हरम और ISIS। वो बोको हरम जो औरतों को सेक्स स्लेव बनाता है, वो बोको हरम जो बच्चों की गर्दनें काटता है, वो बोको हरम और ISIS जो नरसंहार करता है। हिंदुत्व ने देश में नहीं दुनिया में कहां ऐसा करा? अगर एक एग्जांपल दे देंगे तो यहां पे मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बताइए आप मुझे। देखिए अमीश देवगन, बड़े संवेदनशीलता से एक बात पूछना चाह रहा हूं। मैं सुधांशु जी की, डॉक्टर साहब की बात बड़ी करता हूं, ठीक है, इन्होंने कहा कि हम बड़े हिंदू हैं। ठीक है साहब, आप बड़े हिंदू हैं, आप हिंदुत्व के खैर खां हैं बहुत। मुझे बस इतना बता दीजिए कि जब इस बड़े हिंदू के सरकार में आने के बाद कितने हिंदू बच्चों को नौकरी मिली, इसका डेटा ले आइए। और कितने हिंदुओं की नौकरी गई, कितने हिंदू कारोबारी आत्महत्या करने पे मजबूर हुए, और कितने हिंदू बच्चियों का रेप हुआ, कितने दलित बच्चियों का रेप हुआ, वो सारे आप आंकड़े रख दीजिए। अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के मुकाबले में आपके टाइम में हिंदुओं को ज्यादा नौकरी मिली, आपके टाइम में हिंदू बच्चियों का कम रेप हुआ, तो मैं मान लूंगा कि आप बड़े हिंदू हैं। वरना आपसे बड़ा हिंदुत्व का कोई दुश्मन नहीं। 1000 लोगों की नौकरी जाती है तो 990 हिंदुओं की नौकरी जाती है। आप मुझसे बोको हरम एक्सट्रीमिज्म की बात करें, यकीन मानिए अमीश भाई, बुरा मत मानिएगा, अगर एक्सट्रीमिज्म का मतलब कट्टरपंथ और कट्टरपंथ का मतलब एक्सट्रीमिस्ट है ना, तो मेरी नजर में तो कट्टरपंथी आप भी हैं, मेरी नजर में कम्युनल आप भी हैं। क्योंकि जो इस देश में हिंदू मुस्लिम की विभाजन करके लोगों की आम जन समस्याओं को दरकिनार करके रोज सुबह शाम नफरत का बयान बताइए। अगर हम भी बोको हरम है तो हमें फांसी लगानी चाहिए, और होना भी बोको हरम है तो इस बात को आप समझ लीजिए। अरे क्यों गाली दे रहे हैं यहाँ पर इस देश को? आप बुरा नहीं मानिए, आप इस देश को गाली दे रहे हैं ये कह के कि इस देश के अंदर क्या इस देश के अंदर बोको हरम नहीं है? क्यों नहीं है? मैं देश का हिंदुस्तानी हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ, इस संविधान को मानते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप भी बोको हरम है। आप बताइए ना, सवाल उठेगा आप। 600 किसानों की हत्या हो गई, 600 किसान शहीद हो गए। सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री ने शोक जताया। आपने देखिए कंट्रोवर्शियल कोई आक्रोश की जरूरत नहीं है। जवाब सुन के जाइए, शांति से बात। अरे भाई बड़ी शांति से बात करिए। तो आपने ये कहा, तो ये बताइए फिर ओवैसी तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इनकाउंटर और पकड़े मुसलमान जा रहे हैं, तो आप सही, ओवैसी सही। बोलिए ओवैसी गलत, बोलिए ओवैसी गलत। आप तो डॉक्टर हैं, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जी है। ये बताइए, कोरोना की वैक्सीन के लिए दुनिया मारामारी थी, ठीक है, कोरोना की वैक्सीन यहां किसने मारी? आधार पूनावाला। क्या है? माइनॉरिटी। सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, माइनॉरिटी। सबसे पहला इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा, माइनॉरिटी। सैम मोनेक्शा, पहला फील्ड मार्शल, माइनॉरिटी। आपको पता है, सुनिए, कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई?
फिर डिस्टर्बेंस करने लगते हैं। एक सेकंड पूरा जवाब सुनिए। ये तरीका ठीक नहीं है। वो आप बोलते हैं सब, मैं बोल लूं, अपने टर्न का इंतजार करिए, अपने टर्न का इंतजार करिए भाई। 20 सेकंड आप लगातार बोलेंगे, ऐसे कैसे चल सकता है? हाँ, इतना देर तो आप ही बोल चुके। आप जानते क्या होता है इनके सामने समस्या क्या है? अब मैं कह रहा हूं जाके कोई चेक कर ले। ये कहते हैं आज 2.5% मुस्लिम क्यों रह गए? 1931 की सेंसस देखिए, देश की जो वो थी रेट ऑफ लिटरेसी वो थी 8%, उत्तर प्रदेश में थी 7%। वो जातिगत है इसलिए मैं बोल रहा हूं 31 में। हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति मानी जाती थी ब्राह्मण, उसकी 15%, राजपूतों की 13% और सैयद मुसलमान 24%। किसने लाके 24% से 2% पे लाके खड़ा किया? आपने। कारण क्या था? जिसकी मैंने बात बोला। भाई क्या तरीका है भाई, आप लगातार बोल रहे हैं। तो सबसे पहले वैक्सीन, ये क्या तरीका है? सबसे पहले वैक्सीन अमेरिका ने बनाई, चाइना ने बनाई, रशिया ने बनाई, सारे काफिरों ने बनाई, मुनाफिकों ने बनाई, और उसके बाद कहते हैं कि आपने क्या रहे। बायोजेन मुसलमान की कंपनी है, टर्किश कंपनी है बायोजेन, ऑर्लोस की कंपनी है। अरे भाई वैक्सीन भी मुसलमानों ने बनाई, दुनिया भी मुसलमानों ने बनाई। बंद करिए अपनी कहानी। अच्छा चलिए आगे बढ़िए। अच्छा एक 2 मुस्लिम साइंटिस्ट ने बनाई। अच्छा एक मुस्लिम साइंटिस्ट बताइए जिसको नोबेल प्राइज मिला हो जिसको फाइजर के साथ नाम बताइए, भाषण मत दीजिए, नाम बताइए। मुस्लिम साइंटिस्ट जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हो आपने। अच्छा चलिए एक आविष्कार जो मुसलमानों ने किया हो, किसी मुस्लिम साइंटिस्ट ने एक आविष्कार। मैं आपके पास आ रहा हूं। अंसार रजा, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, क्या आपको लगता है बोको हरम और ISIS इज इक्वल टू हिंदुत्व? आप समर्थन में इस बयान के? देखिए, सलमान खुर्शीद साहब की बात आप करना चाह रहे हैं। हमें एक बात बताइए, जो किताब सलमान खुर्शीद साहब ने लिखी वो कितने पेज की है? उसमें यही सेंटेंस है एक अकेला। किस बिहाफ पे उन्होंने ये बात की उसको नहीं समझा जाएगा? खाली इसलिए कि सलमान खुर्शीद एक मुसलमान हैं, कांग्रेसी लीडर हैं, इतनी बड़ी बात इन्होंने आपके कंगना रनौत ने की, उस पर बहस नहीं हो रही है। सलमान खुर्शीद ने एक बात क्या कह दी, क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की लिंचिंग नहीं हुई है? तो बोको हरम इक्वल टू हिंदुत्व? क्या हमारी मस्जिदों में आग नहीं लगाई गई है? अब बोको हरम इक्वल टू हिंदुत्व? मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात आपसे कह रहा हूं कि जो बोको हरम जैसे गद्दार लोग करते थे, या ISI के, सर एक मिनट, जो ISI के जो कौम के गद्दार, इस्लाम के गद्दार, इस्लाम के ना मानने वाले, इस्लाम के गद्दार, ये सब जो करते थे, क्या यहाँ लिंचिंग नहीं हुई है? जय श्री राम लिंचिंग मतलब लिंचिंग तो हिंदुओं की भी हुई है। जान चाहे हिंदू की चाहे मुसलमान की जान की भी हुई है, तो बोको हरम से कैसे कंपेयर करते हैं? मुझे ना तो फेमस होने का शौक है ना बहस करने का शौक। बोको हरम, मुझे जो कहना है मैं स्पष्टवादी तरीके से कहूंगा कि चाहे बोको हरम वाले किसी की जान लें या यहाँ जय श्री राम कह करके जान लें। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जान अच्छा जान तरीका है, किसने जान ली? बात कर रहे हैं आप? जय श्री राम का मतलब मुसलमानों की जान नहीं है, मुसलमानों की जान नहीं है, हिंदुओं की जान हुआ? बताइए क्या हुआ? ये शिवम त्यागी क्या कह दिया मैंने? शिवम त्यागी देखिए एक रिएक्शन है इसके ऊपर। क्या कह दिया मैंने? शिवम त्यागी क्या है मैंने? आपने बोला जय श्री राम करके कोई जान ले, बोको हरम वाले जान ले। किसने जय श्री राम करके गर्दन उड़ा दी किसी की? किसने जय श्री राम करके बम फोड़ दिया? में लिंचिंग नहीं हुई। शिवम त्यागी बोको हरम और ISIS को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। बोको हरम का काम क्या है सुन लीजिए ना। समझे वो अपनी एग्जिस्टिंग सरकार आप 20 सेकंड बोल लीजिए फिर शिवम त्यागी। बोको हरम को वो समझे जिसे उससे मतलब हो, ISIS को वो समझे जिसे उससे मतलब हो। हमें अपने मुल्क से मतलब है। मैं एक भारतीय हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ। अगर हमारे हिंदुस्तान में इत्मीनान से पूरी दुनिया में पेरिस से लेके, बर्लिन से लेके, पाकिस्तान से लेके, अफगानिस्तान से लेके, इस्लामाबाद से लेके और दिल्ली तक इतना नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर बोल के ही बम फोड़े गए। जय श्री राम बोलकर किसी ने नहीं फोड़ा। यहाँ क्या हुआ? कहीं चले जाइए। यहाँ क्या हुआ? जंतर मंतर पे नहीं लगा। आप इनका वक्त है, आपने बोला, आपको सुना 2.5 मिनट। बोको हरम क्या करता है? बोको हरम चाहता है कि वहां की एग्जिस्टिंग सरकार को हटा के वहां पर इस्लाम का राज्य कायम हो जाए। इनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुत्व की सरकार है। ये कहते हैं ना दिन रात। अगर बोको हरम जैसे जय श्री राम वाले होते तो अभी तक ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया होता। बना नहीं है। सब रह रहे हैं यहां पर ना, आप भी बड़ी शालीनता से रह रहे हैं। अब आगे आते हैं। इन्होंने लगातार इतना मानसिक, ये डॉक्टर है, एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को लिंचिंग में इन्हें मुसलमान तो दिख गया, लेकिन इन्हें ध्रुवराज त्यागी नहीं दिखा, अंकित शर्मा जिसको 51 चाकू लगे वो नहीं दिखा, नथालाल नहीं दिखा, लेकिन मुसलमान दिखा इन्हें। ये लिंचिंग की प्रॉब्लम को वहां जो मास एग्जीक्यूशन 1-1 लाख लोगों को पीस करके काट दिया, उससे बराबरी कर रहे हैं। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं सुधांशु जी, आपने शुरुआत में कहा था कि 90 के दशक से बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति या हिंदुत्व के बारे में बात करती आई है। चाहे 90 हो या 2021, आज भी इस देश के हिंदू के साथ भारतीय जनता पार्टी ही खड़ी है
और ये इस देश के हिंदू को समझ लेना चाहिए कि जब जब हिंदू बटेगा तब तब कटेगा। ये जो टेम्परेरी हिंदू है ना, मैं बता रहा हूं आपको, एक चीज बताइए, ये बात एक चीज बताइए, कार सेवकों को मारना एक बात है, अब रुक जाइए, कार सेवकों को मारना एक बात है, एक बात है, लेकिन उसी बात को रैलियों में जाकर मुलायम सिंह यादव ने 2014 में अपर्णा यादव की रैली, अपनी बहू की रैली में जाकर क्या कहा कि मैंने आपके लिए, यानी कि मुसलमानों के लिए, आपके लिए कार सेवकों को, हिंदुओं को मरवा तक दिया, गोलियां तक मरवा दी, मैं और क्या कर सकता था, और इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई। हमारे देश के नेता बोले भी और हम उसको यहाँ टीवी पे खड़े होकर भी ना बोले, क्यों ना बोले, हम बोलेंगे ये फर्जी हिंदू है। अच्छा ठीक है, मौलाना अंसार रज़ा के बाद मुझे जाना है। देखिए मौलाना अंसार रज़ा, आपने एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्यों दी मैं उसका कारण आपको बता रहा हूं, इत्मीनान से सुन लीजिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आपने बोला जैसे बोको हरम है वैसा ही यहां पर जय श्री राम बोलकर लोगों को अगर काटा जा रहा है। बोको हरम क्या कुछ करता है, आईएसआईएस क्या कुछ करता है, ये आपको मैं बताऊं या आप जानते हैं? हम जानते हैं। आप जानते हैं। आप मुझे बताइए, अगर यहां पर भी बोको हरम और आईएसआईएस जैसा हिसाब किताब होता भारत के अंदर, तो इस जगह खड़े होकर आप ये बात भी नहीं कर सकते थे, और ये सत्य है। आप एक बात, ये बात भी नहीं कर सकते थे आप एक बात बताइए, क्या जंतर मंतर पे जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, नहीं नारे लगे क्या वो जेल में नहीं है? एक मिनट, बात जेल की नहीं है, जिन्होंने जुर्म किया है वो सब जेल में है। अमीर जी एक छोटा सा रेफरेंस बीच में आके दे रहा हूं, आपको याद होगा। एक सेकंड, फिर तो क्या कुछ बोला गया है जेएनयू के अंदर, क्या कुछ बोला गया है जामिया मिलिया के अंदर, नारों से बराबरी करेंगे आप हर चीज का। बोलिए आप। जिन्होंने जेएनयू में नारे लगाए वो आजाद क्यों हैं? जेल में है ना, क्योंकि फिर बात खत्म हो गई ना, फिर जो बात खत्म हो गई, जिन्होंने इसके नारे लगाए वो जेल में है ना। दूसरा, आप कंट्रोवर्शियल की बात करते हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बात की, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? अगर हम बोल देते क्या मैं जब हिंदू काटूंगा 10, इन्होंने जब बोला है, इन्होंने बोला है कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, जवाब दे, उन्होंने बोला, आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात पे? जवाब एग्जांपल। एक मिनट सर, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, सवाल तो उन्हीं से है ना। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप तो हर मुसलमान की बात पे ऑब्जेक्शन कर देते हैं ना, आप इनकी बात पे क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया? आप अपने आप को सिर्फ मुसलमान क्यों समझ रहे हो? मैं हिंदुस्तानी समझता ही नहीं, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी भारतवासी, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान की बात पे आपने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया? जहां बटेगा वहां कटेगा वाली बात पे इनको आपत्ति थी, इन्होंने पहले नारे की बात कह दी, वो कितनी खतरनाक बात थी। मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। जनाब, अभी आपने काबुल का दृश्य देखा, 50 और 60 के दशक में 1/3 हिंदू और सिख मुल्क की बात कर, मैं पूरी बात सुनिए ना। बोको हरम अपने मुल्क में है, तो हम अपने मुल्क में है क्या? अभी आपने आप पहले वाक्य में बोल पड़े और कहते हैं मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। सपोर्ट किया क्या बोको हरम का? क्या आईएसआई का सपोर्ट किया क्या हमने? किसने? तो कहिए सलमान खुर्शीद बोले, सलमान खुर्शीद गलत है, सपोर्ट किया। सलमान खुर्शीद ने गलत कहा। खुर्शीद ने जो बात कही है उसका सेंटेंस देखो कि क्यों कहा उन्होंने। और मैं तो एक बात कह, हम क्या बता दें? आप सुनिए, समर्थन क्या होगा? सुनिए सर, इतना तो कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही। कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस खाली वोट ही मुसलमानों से लेती रहेगी। अरे हाँ, कांग्रेस खाली मुसलमानों से वोट ही लेती रहेगी। अगर सलमान खुर्शीद ने कोई बात बोली है तो उसको समझना चाहिए। सही कहा है सलमान खुर्शीद ने। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस को समर्थन सलमान खुर्शीद, एक सेकंड अंसार भाई, कांग्रेस को समर्थन सलमान खुर्शीद का करना चाहिए। कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए देश का। अभी देश के समर्थन नहीं कर रही वो। अरे सर, जो हालात हैं अभी, आज सलमान खुर्शीद के क्या समझ रहे हैं आप? कोई खड़ा नहीं सलमान खुर्शीद, पूरा देश खड़ा सलमान खुर्शीद के साथ, और उसमें हिंदू मुस्लिम को कोई कैद नहीं है। आप भी खड़े हैं ना यार, कमाल की बात कर रहे हो। हमारे अकेले खड़े होने से क्या होता है? आप खड़े हैं कि नहीं खड़े? मैं क्या कह रहा हूं, सलमान खुर्शीद ने चलिए एक मैं देश की बात है, यहाँ पर काफी लोग हैं, एक रिप्रेजेंटेशन है। सलमान खुर्शीद ने जो बोला है उसके साथ कौन कौन खड़ा है? कोई, यहाँ तो कोई नहीं खड़ा, यहाँ तो कोई नहीं खड़ा। बोलिए, इनको बताइए। काउंटिंग कीजिए तो कितने आदमी? जितने लोग हैं, 20 लोग हैं, देश के नागरिक तो हैं, 20 लोग हैं, देश के नागरिक तो हैं। सलमान खुर्शीद की पार्टी में कितने आदमी हैं? 50 MP हैं कुल, जिस पर 50 साल राज कर रहे थे उनके पास, उनकी भी तो काउंटिंग। आपके भी कभी तो यूपी में कितने MP हैं? सर, आपके भी कभी तो हुआ करते थे। ये देश है, ये वोट बैंक है, हिंदुस्तान में वोट की राजनीति। यहाँ कोई समर्थन नहीं करा सलमान खुर्शीद का, मंच पे कौन समर्थन करा? मैं एक देखिए, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वोटिंग पार्लियामेंट में भी होती है। सलमान खुर्शीद के समर्थन में कौन है? आप? हमारे साथ तो एक आदमी खड़ा हुआ है ना। अरे देखा, देखिए
और आप भी नहीं है। यही तो बड़ा मुसलमान बनना है, इसीलिए खड़ा होना है जो हमसे पूछ रहे थे। अब मैं एक बात बता रहा हूं, अब एक इनकी बात का उत्तर दे दूं। मैं अपेक्षा करूंगा कि शांति से बात को सुन लिया जाए। इन्होंने पहले कहा जहां कटेगा, काबुल में 1/3 हिंदू सिख था सिर्फ 50-60 साल पहले। नहीं कही ये बात। एक मिनट, इन्होंने कही, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपको क्यों बुरा लगा और क्यों आप फिर देखिए डिस्टर्बेंस। मैं बड़ी इज्जत करता हूं आपकी सर, और आपके एक लफ्ज को गौर से सुनता हूं। अभी एक लफ्ज आप सुन लीजिए फिर आपको। उसके बाद खत्म हो गया 50-60 साल में, नहीं कटा क्या? 1947 में लाहौर कराची इस देश का हिस्सा था। लाहौर में 75% हिंदू सिख था और कराची में 60% के आसपास से हिंदू था। 6 महीने में खत्म हो गया, नहीं कटा क्या? अब आइए देश के अंदर 1990 में श्रीनगर में कितनी भारी मात्रा में कश्मीरी पंडित था, नहीं कटा क्या? धुबरी, एक मिनट सुनिए, धुबरी बरपेटा में आसाम में नहीं कटा क्या? मालदा में नहीं कटा क्या? मल्लापुरम में नहीं कटा क्या? कैराना से नहीं भागा क्या? गुजरात में नहीं कटा क्या? जहां हिंदू बटेगा वहां देश कटेगा। और एक और बात मुरादाबाद में नहीं कटा क्या? मेरठ में नहीं कटा क्या? भागलपुर में नहीं कटा क्या? भाई आप क्या बात करते हैं आप? अरे अपने टर्न पे बोलिए, पूरी बात नहीं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। बात कीजिए ना जो ठीक लगे। क्या तरीका? आप लगातार बोलेंगे फिर बार-बार डिस्टर्ब करेंगे। मुसलमान और एक और मेरा एक बात इन्होंने जय श्री राम के ऊपर बात ये कह रहे हैं कि मेरठ में गुजरात में मुसलमान कटा, क्या मुझे गुजरात में नहीं कटा क्या? देखिए आजकल जानते क्या माहौल है, अगर कोई भीड़ हो, किसी पब्लिक गैदरिंग हो, वहां कोई टीका विका लगाए हुए हिंदू पुजारी जैसा व्यक्ति जाकर खड़े होकर बोले बम बम, तो पब्लिक कहेगी भोले, और एक मौलवी जाके बोल दे बम, और देखिए क्या भगदड़ मचती है वहां पे। तो आधा दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा देखिए आधा बोलेगा क्यों भाई, थोड़ा वो आधा बोलेगा क्यों? ओ बोलिएगा, अरे बम बम बोल दे तब तो फिर पता नहीं कितनी देर भागेंगे लोग वहां। अब दूसरी बात कहता हूं, इन्होंने जय श्री राम को लेकर बात कही, मुझे घोर आपत्ति है, मगर जो हमारे कई दर्शकों ने अल्लाह अकबर की बात कही, उसको नाराए तकबीर कहते हैं। अरे साहब, अल्लाह अकबर कह के लोगों को मारा वो नहीं है, अरे चारों खलीफा अल्लाह अकबर कह के मारे गए, अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली। और इतना ही नहीं, इमाम हुसैन और मोहम्मद साहब के नवासे हसन और हुसैन को। क्या तरीका है भाई अब बहस करने का, हर बात में डिस्टर्ब करते हैं। सुनिए मैं एक बात कह रहा हूं, और ये गलत नहीं बोल रहा हूं, अल्लामा इकबाल ने लिखा है, ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। उनसे बड़े जानकार आप नहीं है। इमाम हुसैन को कत्ल किया गया अल्लाह अकबर बोल के, हर हर महादेव बोल के नहीं कत्ल किया गया। इसलिए अल्लाह अकबर तो आज से नहीं जनाब, ये तो हमेशा से ही क्या करता रहा है। और आज बताइए शिवम त्यागी, आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पार्टियां किस तरह से इस देश के हिंदुओं के साथ मान मर्दन और खिलवाड़ करती हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। 1947 में जब यह देश आजाद हुआ, हिंदू उधर भी थे और मुस्लिम इधर भी थे। चाचा नेहरू के सामने मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव रखा कि आप ट्रांसफर ऑफ माइनॉरिटीज कर लेते हैं, मतलब उधर जो हिंदू हैं उनको, उधर जो मुस्लिम हैं उनको सेफली उधर पहुंचा दिया जाए, और पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको इधर ला दिया जाए। उन्होंने वो रिजेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने एक और प्रोजेक्ट, उन्होंने एक पेशकश की कि यहां जो दिल्ली में जो मुसलमान हैं उनको खास तौर पर ये ग्रीन पार्क वाले एरिया में हम कवर्ड कॉरिडोर बना देते हैं, जिसको इस देश के उस समय के गृह मंत्री और राजेंद्र बाबू ने नहीं माना। मतलब आपको अपने जो भाई उधर कट रहे थे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहां आपको सब कुछ सेफ चाहिए। ये एक छोटा सा है। उसके बाद आप मुझे एक चीज बताइए, मेरे देश के हिंदू लगातार सारी पार्टीज को वोट देते हैं ना, एक चीज बताइए, मुलायम सिंह जी को और उनकी पार्टी को समझने के लिए हिंदू को कितना समय लगेगा? 4 स्टेटमेंट निकाल लीजिए, आप भी निकाल सकते हैं। कांग्रेस की 4 स्टेटमेंट निकाल लीजिए अपने आप। आज जो हिंदू बन रहा है वो सिर्फ वोट के लिए है। देखिए, जो 2 सीटों से लड़ रहे हैं या उससे भी पहले से लड़ रहे हैं, उनको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। करो अंसार रजा की। अंसार रजा, इस देश की पॉलिटिक्स में एक बदलाव आया है 2014 के बाद, वो ये बदलाव है कि सबको हिंदू वोट बैंक अब दिखने लग गया है। और खास तौर पर हमने जब ओवैसी साहब को सुना, ने बोला कि इस देश में मुसलमान वोट बैंक तो कभी था ही नहीं, सिर्फ हिंदू वोट बैंक था, है और वही रहेगा। उसके अलावा हमने पॉलिटिकल पार्टीज को देखा मंदिरों के चक्कर लगाते हुए। सलमान खुर्शीद की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के जनेऊधारी अवतार पे भी सवाल खड़ा करा। नहीं, देखिए आपने जो एक बात कही है कि वोट बैंक कौन है, देखिए मैं छोटी सी बात, इस बात से हो सकता है सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे सहमत हो जाए मेरी बात। एक ज़माना था हिंदुस्तान में जब मुसलमान वोट बैंक हुआ करता था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब मुसलमान वोट बैंक नहीं, अब हिंदू वोट बैंक है। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब जहाँ तक सवाल मंदिर जाने का है, आप एक बात बताइए, क्या बीजेपी के लोगों का ही कॉपीराइट है मंदिर जाने का और किसी को हक नहीं है? क्या इससे पहले लोग नहीं जाते? ये अलग बात है, नुमाइश नहीं होती थी, काला चश्मा लगा करके लोग भक्ति नहीं करते थे, पहले नहीं होता था ये। अब तो नुमाइश क्यों होती है? अब मैं वही तो कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। अब दिखाया जा रहा है, अब दिखाया जा रहा है कि हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। अब अरे क्या जरूरत है दिखाने की? वो तो जान रहा है ना जिसने पैदा किया कि कौन हिंदू है, कौन बड़ा हिंदू, कौन छोटा हिंदू है।
अब मैं एक बात कहना 30 सेकंड और मैं 30 सेकंड में अपनी बात मुकम्मल कर दूं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो कांग्रेस के जनेऊधारी अवतार पर सलमान खुर्शीद ने बोला, आप सहमत हैं? उन्होंने बोला कि आप एक बात, मैं सलमान खुर्शीद का प्रवक्ता हूं जो बार-बार सलमान खुर्शीद का सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्यों नहीं पूछूं? कल आपसे एक इंटरव्यू में थे, उनको पूछना चाहिए था। मैं तो सारे सवाल पूछे, तो खत्म हो गई बात। क्या है उससे, उनसे बेहतर हम जवाब नहीं दे सकते। आपकी राय क्या है? हम जवाब इस बात का दे सकते हैं, जनेऊधारी अवतार अपना दिखाना चाहिए। यार क्यों नहीं दिखाना चाहिए? जब वो है तो दिखाना चाहिए, उसमें बुराई क्या है? जो आदमी जो कुछ है वो दिखाना चाहिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? अब वो अलग बात है, कोई कोर्ट के ऊपर से दिखाता है, कोई कोर्ट के अंदर से दिखाता है, दिखाना चाहिए। मैं तो एक सवाल, बातों में सब कुछ कह दिया आपने। कोई कोर्ट के अंदर से दिखाता है, कोई कोर्ट के बाहर से दिखाता है। मैं बातों में सब कुछ कह दिया आपने। सुधांशु त्रिवेदी की बड़ी इज्जत करता हूं मैं, बहुत अच्छे इंसान है ये। मैं सिर्फ इनसे एक सवाल करना चाहता हूं। सुधांशु जी, अभी उत्तराखंड में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का एक बयान आया है जो घोर आपत्तिजनक था, जिस पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर कोई चीज़ हुई भी है तो गृह मंत्री को अपने मंच से ये बात कहने की क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक सफ़र में हम जा रहे थे, रास्ता नेशनल हाईवे जाम था, पता चला मुसलमान जुमा की नमाज़ पढ़ रहे हैं। हमें ये बात, पूरे देश को आपत्ति और मुझे आपत्ति है। अगर सच्चाई है तो गृह मंत्री को डेट बतानी चाहिए और वो नेशनल हाईवे बताना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा मतलब आपने जिंदगी में कभी देखा तो है नहीं? मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं। नेशनल हाईवे नहीं सर, नेशनल हाईवे और गृह मंत्री का काफिला रोका गया हो, देखा है, और जब गृह मंत्री का काफिला रोका गया हो वो डेट बतानी चाहिए उनको। और उसके बाद कौन सा नेशनल हाईवे था वो? अरे भाई आप ये बताइए। अच्छा, आप मैं नहीं बोलूंगा, हम जवाब देने के नहीं बोलूंगा। आप ये बताइए, नेशनल हाईवे की बात कही, अरे सड़कों पे तो इतनी बार बात सड़क की नहीं, हम जानते हैं बार नेशनल हाईवे पे नमाज हुई है, गिनत लेकिन वो नेशनल हाईवे बताइए नमाज हुई है 1000। काफिला रोका गया हो। क्या बात कर रहे हैं आप? आज आप कहते हैं कि नहीं होती है, आज आप हो रही है, नमाज होती है, लेकिन जो होती है नेशनल हाईवे अगर इलीगली गलत तरीके से हो रही है तो इसमें आपत्ति किस बात की, मुझे ये बताइए। क्या जरूरत थी आपत्ति किस बात बोलने की? चलिए बात ये टोपी स्टूडियो में पहनाया गया है साहब, गलत बात कह रहे हैं और झूठा है, ये कितनी गलत नकली है। देखिए ये नकली है, अंसार रज़ा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बात आप कह रहे हो। अंसार रज़ा कर रहे हैं इस्लाम का, ये देखिए ये नकली है सर, अपमान कर रहे हैं ये, इनको बुलाया गया है, टोपी का अपमान कर रहे हैं ये, खड़े होकर कह रहे हैं टोपी नकली बता रहे हैं। बताइए, इनको बुलाया गया है, इनको बुलाया गया। मतलब ये नकली मुसलमान है, ये नकली मुसलमान है। की वजह से उसमें प्रदूषण बढ़ गया। अटकलें हैं कि कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या से किनारा कर लिया। उन्होंने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से की है, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई। किसी भी राजनीतिक दल को यह हक नहीं है कि वो हिंदू समाज की भावनाओं को बार बार आहत करे। इस बीच खबर आई कि खुर्शीद की किताब से खुद कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है। हालांकि पार्टी नेताओं ने इस मामले में गोलमोल जवाब ही दिया। न तो हम अपने धर्म के साथ कोई खिलवाड़ होने देंगे, न हम अपने संविधान के साथ कोई खिलवाड़ होने देंगे। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर दिए बयान पर सलमान खुर्शीद घिर गए। उन्होंने इस मामले पर जुड़े बयान में बोल दिया कि कश्मीरी हिंदू बेघर हुए तो हुए, अरे हो गए तो हो गए। जिसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। भारत के लिए ऐसी ओछी बातें निश्चित रूप से ये देशद्रोह है। यूपी सरकार ने 1970 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से आए 63 हिंदू परिवारों पर बड़ा फैसला लिया। इन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जमीन देने का ऐलान किया गया। त्रिपुरा में बीजेपी से विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को आदेश दिया कि वो राज्य में चुनावी रैली करने के लिए सुरक्षित माहौल बनाए। इस याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस को कानूनी नोटिस भेजकर ड्रग्स मामले में अपने दामाद पर लगाए गए आरोपों के लिए माफी मांगने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने अपनी बेटी के जरिए 5 करोड़ की मानहानि का केस करने की धमकी दी। हमारी बिटिया नीलोफर ने नोटिस आज देवेंद्र जी को भेजा है। हालांकि बीजेपी ने नवाब मलिक की धमकी को नौटंकी करार दिया और किसी भी कार्रवाई से नहीं डरने के दावे किए। 24 महीने सरकार है, जो करना है करो, लेकिन आपके घोटाले का जवाब दो। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को फिर एक चिट्ठी लिखी और पराली के मुद्दे पर एक बैठक बुलाने की मांग की। इस बैठक में राजधानी के पड़ोसी राज्यों को भी शामिल करने की गुजारिश की गई।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव के 16 साल के बेटे ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसके आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई। ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत दी। अब इन कर्मचारियों के निधन पर उनके परिवारों को दुगनी रकम यानी 8 लाख रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में पैरालंपिक्स के 17 पदक वीरों का सम्मान किया। शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें टोक्यो पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाले पदक वीरों को करीब 32 करोड़ रुपए बांटे गए। इस समारोह में करीब 2000 दिव्यांग खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया। मंच पर तमाम पैरालंपिक्स विजेता जो है वो नजर आ रहे हैं। टोक्यो में भारत के 54 खिलाड़ियों ने 19 पदक जीतकर नया इतिहास रचा था। उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए ही ये समारोह रखा गया, जिसमें सीएम समेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। कोरोना महामारी के बावजूद टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जो कार्य किया है, जो प्रदर्शन किया है, वो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तरुण विजय को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाए जाने पर विरोध जताया। उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के खिलाफ राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को विशेष अधिकार नोटिस भेजा, क्योंकि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से ही तरुण विजय की नियुक्ति हुई है। जयराम रमेश ने तरुण विजय को इस पद के लिए अयोग्य बताया। यूपी के आजमगढ़ में 2 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई गई। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी वहां पहुंचे और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। परिजनों के द्वारा शराब पीने की बात बताई गई थी। हरियाणा के हिसार में नगर निगम कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग ने सार्वजनिक शौचालयों की हालत सुधारने के लिए अलग तरह का फैसला लिया, जो सुर्खियों में आ गया। कमिश्नर ने निगम दफ्तरों के सभी निजी शौचालयों पर ताले लगाने के निर्देश दिए। उनका मानना है कि इस फैसले के बाद निगम कर्मचारी सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि आम लोगों को इन शौचालयों में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो साफ सुथरे। लखनऊ में कुछ आशा कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इनका आरोप है कि पिछले दिनों जब वो शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री को अपनी मांगे बताने के लिए एक कार्यक्रम में पहुंची, तो पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। ये आशा कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से वेतन बढ़ाने और बीमा कवर दिए जाने समेत कई मांगे कर रही हैं। सूरत में एक 4 साल की बच्ची के रेप के आरोपी को 29 दिन में सजा सुना दी गई। अदालत ने दोषी को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच 2013 के एक मामले पर मतभेद सामने आ गया। ये मामला झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले की रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसमें कांग्रेस के कई नेता मारे गए थे। न्यायिक जांच आयोग की तरफ से इस मामले की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिए जाने का दावा किया गया, जबकि राज्य सरकार ने इस जांच जनता से शुरू करा था, जनता से ही मैं समाप्त करूंगा। मैडम, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रही है, बताइए। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। सर, एक छोटी सी बात यह है कि जो 47 में यहाँ पे मुस्लिम थे, उनकी आबादी 1 मिनट और पाकिस्तान में जो हिंदू थे, उनकी आबादी का डिफरेंस पाकिस्तान को क्या बार-बार यहाँ पर अभी सर ने एक छोटी सी बात कही थी कि यहाँ पे हिंदू बांटे जा रहे, तो मैं सिर्फ यही पूछने जाऊंगा, हिंदू को बांट कौन रहा है? सिर्फ इतनी हमें आप जवाब दे दीजिए। नेता और नेता बांट रहे हैं, आपसे ये जानना चाहूंगा। और कौन नेता आप अपने आप तय करेंगे, जब आप उनके बयान सुनेंगे, जब आप उन्हें देखेंगे, जब आप उनकी तकरीरें सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा। सवाल तो सुन लो सर, सवाल तो सुन लो, एक सेकंड, सवाल तो सुन लो। मैं माफी चाहूंगा, अभी मैं जिस गाँव में पैदा हूँ, जिस गाँव में बड़ा हूँ, मेरे घर से 2 मिलिट्री में भी है, उस गाँव में पैदा होने के बाद आज मैं 21 का हो चुका हूँ, लेकिन हमें इतना पता वहाँ पे हिंदू मुस्लिम तो कभी हुए ना कभी आने वाले टाइम पे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस गांव में 2 चीज हमें देखा जाता है, एक दलित और एक मुस्लिम। तो इस चीज को बांटा किसने, मुझे सिर्फ इतना जानना है आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहर खान है, अजहर खान। अभी जब चुनाव आता है, खूब पत्रिकाओं में खूब एक एजेंडा पत्रकारिता चलती है। आप पढ़ेंगे फला क्षेत्र में, फला स्टेट में इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने यादव, इतने हरिजन, इतने मुस्लिम। ये बांटता वो है, ये नहीं कहता इतने शेख, इतने सैयद, इतने तुर्के, इतने बहने, इतने जुलाहे, इतने गद्दी, इतने घोसी, नहीं कहता इतने शिया, इतने सुन्नी, इतने अहले हदीस, इतने वो नहीं कहता, ये बांटता है। इसीलिए कश्मीर में क्यों नहीं देते दलितों को आरक्षण? को क्यों मार रहे हैं भैया? कश्मीर क्यों नहीं देते? ब्राह्मण को कहते हैं ठोक देंगे,
ठाकुर जी कह रहे हैं ब्राह्मण को ठोक देंगे यूपी में, ये ठोकेंगे ब्राह्मण को ठाकुर जी। हिंदू में ब्राह्मण ठाकुर करेंगे, डिवीजन की बात कर रहे हैं। अब दलित को जला देंगे, कौन बांट रहा है? दलित को आपको पता लगे ना, आप खड़े होइए, आप पूछे थे ना कौन बांट रहा है? ये देख रहा है आपको, ये बात है, यही लोग बांटते हैं। थोड़ा सा सहनशीलता रख के बात करेंगे तो आपकी बात को कहीं ना कहीं नेशनल टीवी में आप दोनों को सबसे ज्यादा देखा जाता है। और अगर मुसलमान अगर आप लोगों को देखने आता ना तो उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे मुसलमान। देखिए ये मुसलमान ही आपको बोल रहा है। अब इनको भी समझ में आ गया कि कौन बांट रहा है, इन्हें भी समझ में आ गया कि कौन बांट रहा है। आपने फटाफट ब्राह्मण, ठाकुर और दलित कर दिया। आपने कहा अहमदिया, आपने कहा शिया, आपने कहा सुन्नी, नहीं कहा। आप लोग बांटते हैं हिंदुओं को। इस देश में वोटिंग जो है अहमदिया शिया के बुनियाद पर बताइए। इस देश में तमाम मस्जिदें जिसपे लिखा है शियाओं की मस्जिद, ये सुन्नियों की मस्जिद, एक दिखाइए लिखा हुआ ब्राह्मणों का मंदिर, ठाकुरों का कोई भी मंदिर। राजनीतिक पार्टी कहती है कि हमको शिया वोट चाहिए, हमको यहाँ से सुन्नी वोट चाहिए, कोई नहीं कहती साहब। बात चली थी नमाज के ऊपर, हमारी हदीस में भी ये है कि जमीन खरीद के मस्जिद बनाई जाए, तामीर करके उसके अंदर नमाज पढ़ी जाए। किसी का रास्ता ना पारक कहीं नमाज नहीं हो सकती। अगर हम पढ़ेंगे भी तो बताना चाहिए इन लोगों जी हाँ, को। बहुत सीख लो हिंदुस्तानी हूँ। बिल्कुल सही। ये जो है ना, कभी मस्जिद तामीर करी जाती है सबके चंदे से, सबके पैसे से। ऐसा नहीं कि किसी का रास्ता रोका जाए, पारक घेरा जाए, जबरदस्ती नमाज पढ़ो जाओ। जब खाते में मुस्लिम का नाम आता, मोदी जी आप उसके वर्कर हटाते नहीं, कैसे नहीं दिया जाए? मकान ले लो, राशन ले लो, गैस ले लो, जो गैस ले लो, हर चीज ले लो। कितने बताऊं मैं आपको, पैसा बराबर जाता है। बताओ तुम्हारा आ जाता है शौचालय देखो। नहीं बीजेपी की है, कह दिया था बीजेपी ज्वाइन कर लिया। पढ़ा लिखा तो समझ में नहीं आता। अब देखिए ये टोपी स्टूडियो में पहनाया गया है साहब, गलत बात कह रहे हैं और झूठा है, ये कितनी गलत नकली है। देखिए ये नकली है, अंसार रजा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बात आप कह रहे हो। अंसार रजा कर रहे हैं इस्लाम का, ये देखिए ये नकली है सर, अपमान कर रहे हैं ये। इनको बुलाया गया है, टोपी का अपमान कर रहे हैं ये खड़े होकर, कह रहे हैं टोपी नकली बता रहे हैं। बताइए इनको बुलाया गया है, इनको बुलाया गया। मतलब ये नकली मुसलमान है, ये नकली मुसलमान है। आपको कौन सा देश पसंद है, कहाँ जाना चाहते हैं आप? एक सेकंड, इसने तो टोपी नहीं डाली। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा? अजहर खान। ये नकली मुसलमान है, ये नकली मुसलमान है, आप भी असली मुसलमान हो। अंसार रजा, आपके बीच में ये क्या हो रहा है? आप क्या इस राय से सहमत है? आप अंसार रजा चुप रह के काम नहीं चलेगा। क्या इस राय से सहमत है आप कि मुसलमानों को बोला जाए ये नकली मुसलमान है? किसी को इनको जबरन बुलाया करने वाले हम नहीं हैं। पैसे दे के बुलाया ये हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, जिसको जो बोलना है वो अपना बोल सकता है। टोपी पहन के आओ, यही होता। देखिए टोपी तो अंसार रजा ने भी डाली है। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है यही लोग, इस देश के मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है, जो तालिबान के भी समर्थक हैं, पाकिस्तान के भी समर्थक हैं। मुसलमान को छुपा रहे हैं, उसका फर्जी बता रहे हैं। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, जो आज स्थिति हो गई इनकी कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए। लेकिन आज की चर्चा वाकई ऐतिहासिक रही है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने चारों पैनलिस्ट का। बहस हुई, एक बड़ी चर्चा हुई, जिसके अंदर इस बहस से आज इस देश में कई सवाल निकल के गए हैं जो आपके दिलों में भी धधक रहे होंगे। और आज सोशल मीडिया पर आपका जो भी सवाल हो वो जरूर लिख भेजिएगा, अपनी राय लिख भेजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।